हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रेरा पर। कमर्शलाइजेशन के इस दौर में प्रॉपर्टी के क्रय और विक्रय का व्यापार करते हैं तो वहाँ पर रेरा लागू होगा। रेरा की उत्पत्ति कैसे हुई, रेरा का फुल फॉर्म क्या है, रेरा का अर्थ क्या है, रेरा कानून क्या है, रेरा का उद्देश्य क्या है, रेरा एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या है, रेरा का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्यों जरूरी है, रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने, रेरा शिकायत क्या है, रेरा क्या है, रेरा में शिकायत कब दर्ज की जाती है, रेरा की शिकायत क्रिया क्या है, प्रवर्तक के दायित्व क्या है, रेरा की बाध्यता क्या है, खरीदारों को क्या राहतें हैं, रेरा की शिकायत कैसे दर्ज करें, शिकायत दर्ज करने के आवश्यक दस्तावेज क्या है, शिकायत समाधान की समय सीमा क्या है, रेरा कब से लागू है, रेरा व्यावसायिक परियोजनाओं को कैसे कवर करता है, परियोजनाओं के खिलाफ क्या शिकायत दर्ज की जा सकती है, पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या उपाय हैं, रेरा के लाभ क्या हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक पर डिटेल से बात करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे रेरा पर, यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे रेरा कहते हैं। तो हिंदी में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण भी कहते हैं। इसके लिए एक एक्ट बना है जिस एक्ट का नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2006। सबसे पहले बात करेंगे रेरा की इंट्रोडक्शन पर कि रेरा की उत्पत्ति कैसे हुई है। वर्तमान समय में अधिकतर लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से लाभ उठा रहे हैं क्योंकि यह लोगों द्वारा कमाई करने का एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है जिससे एक बहुत ही अच्छी कमाई की जा सकती है। बहुत से लोग इसे साइड बिजनेस के रूप में करते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा एस्टेट होता है जो किसी भी व्यक्ति को विशेष स्थान या बिल्डिंग विशेष में वहाँ का हवाई अधिकार एवं भूमिगत अधिकार प्राप्त कराने में मददगार साबित होता है। अंग्रेजी शब्द रियल का अर्थ वास्तविक होता है, इसलिए रियल एस्टेट का अनुमान वास्तविक एवं भौतिक संपत्ति से भी लग सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि रियल एस्टेट नामक इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन के एक शब्द रेस से हुई है जिसका अर्थ वस्तुओं से लगाया जाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि रियल एस्टेट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द रैक्स से हुई है जिसका हिंदी में अर्थ स्थायी होता है। बताया जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्राचीन काल में सभी राजा अपने साम्राज्य के पूरी जमीन के मालिक रहते हैं और राजा सारी जमीनों की देखरेख बहुत ही अच्छी तरीके से करवाने का काम करते थे। इसके साथ ही हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि प्लाट बनाने का काम, मकान, दुकान, बिल्डिंग, फ्लैट आदि बनाने का काम एवं बेचने खरीदने का काम करने को ही रियल एस्टेट बिजनेस कहा जाता है। इसके अलावा हम वर्तमान में रियल एस्टेट को 4 भागों में भी विभाजित करते हैं, जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और भूखंड रियल एस्टेट आदि है। रेरा का फुल फॉर्म क्या है? रेरा वर्ड का फुल फॉर्म है। रेरा से आर का मीन है रियल, रेरा के ई का मीन्स है स्टेट, रेरा के आर का मीन्स है रेगुलेटरी, रेरा के ए का मीन्स है अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करना और घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान करना था। मीनिंग ऑफ रेरा। रेरा का अर्थ क्या है? भूमि तथा उसके ऊपर स्थित भवन आदि को सम्मिलित रूप से स्थावर संपदा मीन्स रियल एस्टेट कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे फसलें, खनिज, जल, अचल संपत्तियां आदि भी सम्मिलित हैं। को हिंदी में भूमि, भवन, भू संपदा, अचल संपदा, जमीन जायदाद आदि नामों से भी जाना जाता है। व्हाट इज रियल एस्टेट? रियल एस्टेट का मीन्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेजिडेंशियल, सेकंड इज कमर्शियल, थर्ड इज इंडस्ट्रियल। रेजिडेंशियल कैटेगरी में आएगा सिंगल फैमिली होम, डुप्लेक्स, टाउन होम्स, ये रेजिडेंशियल कैटेगरी में आएंगे। कमर्शियल में आएंगे ऑफिस बिल्डिंग, गैस
स्टेशन, शॉपिंग सेंटर। इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आएंगे फैक्ट्री, पावर प्लांट्स, वेयर हाउसेस, ये सभी इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आए। क्या है रेरा कानून? रेरा का पूरा नाम रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम रेरा है। यह वर्ष 2016 में भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह अधिनियम घर खरीदारों के हितों की रक्षा और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। बिल राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित किया गया था। इसमें कुल 92 धाराएं बनाई गई हैं। 1 मई 2016 को 69 अधिसूचित वर्गों के साथ यह अधिनियम अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम को बिल्डर्स, प्रमोटर्स और रियल एस्टेट एजेंटों के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि को देखते हुए बनाया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटरों का गैर जिम्मेदारी व्यवहार और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। इसके अंतर्गत एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक पथ निर्धारित करना। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 जो लागू है। ऑब्जेक्ट ऑफ रेरा। रेरा का उद्देश्य क्या है? रेरा का उद्देश्य विक्रेता और संपत्ति के खरीदार के बीच एक अधिक न्याय संगत और निष्पक्ष लेन देन बनाना है। नेक्स्ट, आवंटियों के हितों की रक्षा और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी के मामलों को घटाना। नेक्स्ट, पूरे भारत में मानकीकरण को लागू करना और व्यवसायिकता लाना। नेक्स्ट, घर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सही जानकारी का प्रसार करना। नेक्स्ट, बिल्डरों और निवेशकों पर अधिक से अधिक जिम्मेदारियां डालना। नेक्स्ट, रियल एस्टेट सेक्टर की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ साथ इस तरह निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाना। यहाँ पर रेरा के बारे में बताया गया है कि रेरा का उद्देश्य क्या है, ये किस तरीके से कार्य करेगा। रेरा के अंतर्गत विक्रेता और क्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण बताया गया है। उनके लिए सिक्योरिटी, सुरक्षा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना, फेयरनेस, पक्षपात ना हो, क्वालिटी, प्रॉपर्टी की बेटर गुणवत्ता हो। नेक्स्ट, एथोराइजेशन, और जो भी कार्य करे उसके लिए प्राधिकार हो। एजेंट को एथोराइजेशन होना चाहिए। अधिनियम के मुख्य प्रावधान। राज्य स्तर पर रियल एस्टेट नियामक आयोग या प्राधिकरण का गठन करना होगा। इसका काम प्रदेश में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। डेवलपर्स और खरीदारों के बीच विवादों का निराकरण और समय पर प्रोजेक्ट पूरे होने की निगरानी करना होगा। नेक्स्ट, त्वरित न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का समाधान 60 दिन के अंदर करने का प्राविधान। नेक्स्ट, 5000 वर्ग फीट या 8 अपार्टमेंट तक की निर्माण योजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण योजनाओं को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट, ग्राहकों से ली गई 70% राशि को अलग बैंक में रखने एवं उसका केवल निर्माण कार्य में प्रयोग का प्रावधान। नेक्स्ट, परियोजना संबंधी जानकारी जैसे लेआउट, स्वीकृति, ठेकेदार एवं प्रोजेक्ट की म्याद का विवरण खरीदार को अनिवार्यता देने का प्रावधान। ये सभी रियल एस्टेट एक्ट के मेन प्रावधान हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ रेरा। इसमें रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ प्रोजेक्ट की वैधता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, फोटो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फीस चार्ट, इंजीनियर का प्रमाण पत्र, प्रमोटर का आधार कार्ड, T&CP व प्रशासन की अनुमतियों सहित 18 दस्तावेज सम्मिलित करने होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट ऑफ रेरा के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक हैं। विदाउट इन डॉक्यूमेंट के रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रियल एस्टेट एजेंट्स कैसे बने? रियल एस्टेट एजेंट बनने वाले लोगों को रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जाना जाता है। ये लोग भी लोगों से डील करके एक अच्छी कमाई करने में सफल होते हैं। इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पहले इस बिजनेस के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। परंतु अब जो लोग इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो उन लोगों को रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। रेरा कंप्लेंट। रियल एस्टेट क्षेत्र की आवासीय और वाणिज्य उप विभाग रियल एस्टेट
अधिनियम 2016 के तहत आती है। रेरा अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना और व्यवसाय की एकरूपता और मानकीकरण को बढ़ावा देना है। रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रथाओं और लेन देन दोनों पर कुछ कर्तव्यों को लागू करता है और खरीदारों और प्रमोटरों के हित का संतुलित करने का भी प्रयास करता है। खरीदार और प्रमोटर के बीच जानकारी की समरूपता स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट, यदि खरीदार के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो किसी भी खरीदार द्वारा बिल्डर, डेवलपर या एजेंट के खिलाफ रेरा शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसमें रेरा एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट अधिनियम रियल एस्टेट से संबंधित विवादों के समाधान करता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक विशेष निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें उत्तेजित पक्ष या तो प्रमोटर या रियल एस्टेट एजेंट या आवंटियों यानी खरीदार आते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए या प्राधिकरण के समक्ष अधिनियम के तहत उल्लिखित जो भी दायित्व है उनके गैर प्रदर्शन के लिए एक रेरा शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। एक बार उल्लंघन साबित होने के बाद प्राधिकरण के पास डिफॉल्टर पर जुर्माना लगाने की शक्ति है। रेरा शिकायत कब दर्ज की जा सकती? रियल एस्टेट अधिनियम प्रमोटर के साथ साथ खरीदार दोनों पर कई दायित्वों को लागू करता है। जब इस तरह की बाध्यता का उल्लंघन होता है तो प्राधिकरण या तो मोटो अपने दम पर या इस संबंध में की गई शिकायत पर डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है। शिकायत प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 के सेक्शन 31 के अंतर्गत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या निर्णायक अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रमोटरों, आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंटों के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। अधिकांश राज्यों के नियमों में रेरा को अपरिवर्तनीय बनाया गया है। नेक्स्ट, इसमें शिकायत करने हेतु जिसमें फॉर्म और प्रक्रिया है। रेरा के अंतर्गत पंजीकृत प्रोजेक्ट में यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो निर्धारित समय सीमा के अंदर उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी के समक्ष मुआवजे की शुरुआती सुनवाई होने से पूर्व शिकायतकर्ता को एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए, साथ ही इसमें वह सभी विवरण होने चाहिए जो रेरा प्राधिकरण चाहता है। नेक्स्ट, रियल एस्टेट कानून में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। रेरा के नियमों के अंतर्गत शिकायतकर्ताओं को सीमा अधिनियम 1963 में निर्धारित कार्रवाई की शुरुआत के लिए समय अवधि का पालन करना पड़ेगा। इस कानून के अंतर्गत समय अवधि दावों पर निर्भर करेगी। तत्काल अंतरिम राहत प्राप्त करने हेतु शिकायत के कारण होने वाली कार्रवाई के बाद रेरा अथॉरिटी से शिकायत की जा सकती है। कंप्लीट प्रोसेस टू फाइल ए कंप्लेंट इन द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब है रेरा। रेरा के अंतर्गत आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रवर्तक के दायित्व, लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर। रेरा कंप्लेंट, जब तक यह रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ पंजीकृत नहीं है तब तक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विज्ञापन, बाजार, किताब बिक्री ना करें। नेक्स्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के संबंध में प्रोस्पेक्टस, विज्ञापन, नोटिस में कोई गलत जानकारी ना दें। नेक्स्ट, प्रस्तावित तिथि पर विकसित परियोजना के कब्जे को सौंपें। नेक्स्ट, बुकिंग के समय अनुमोदित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं और लेआउट योजनाओं के बारे में जानकारी आवंटियों को उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट, परियोजना के पूरा होने के लिए चरणबद्ध समय अनुसूची, नागरिक बुनियादी ढांचे के प्रावधान आदि। नेक्स्ट, परियोजना के लिए पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र जिम्मेदारी से प्राप्त करने चाहिए। नेक्स्ट, परियोजना के रखरखाव के लिए आवंटियों के सहयोग तक उचित शुल्क हो। नेक्स्ट, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रहें। नेक्स्ट, उक्त उद्देश्य के लिए आवंटियों से प्राप्त जो राशि है उससे सभी निर्वातमान प्रभार
का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार रहे, जब तक कि वह उन्हें शारीरिक कब्जे में स्थानांतरित नहीं करता। नेक्स्ट, संरचनात्मक गुणवत्ता, स्ट्रक्चरल क्वालिटी, और कारीगरी की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप में किसी भी अन्य दोष हैं या सेवाओं के प्रावधान या बिक्री के समझौते के तहत प्रदान की गई बाध्यता के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं, अगर यह 5 साल के भीतर आवंटियों द्वारा प्रवर्तक के ध्यान में लाया जाता है। अधिपत्य सौंपना उसे 30 दिनों के भीतर दोष मुक्त करना होता है। निःशुल्क विक्रेता की बाध्यता, प्रमोटर करेगा। बिक्री के लिए एक खरीदार को अचल संपत्ति डेवलपर को समय पर भुगतान करना अनिवार्य है। उसे पंजीकरण शुल्क, नगरपालिका कर, रखरखाव शुल्क, जमीन किराया, बिजली शुल्क, जल आपूर्ति शुल्क और किसी भी अन्य सेवाओं के अपने हिस्से का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट, अचल संपत्ति डेवलपर द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद खरीदार को 2 महीने के समय के भीतर कब्जा लेना आवश्यक है। नेक्स्ट, यदि खरीदार अपनी खरीद के लिए समय पर भुगतान करने में असमर्थ है तो उसे निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट, एक खरीदार के लिए एक संघ, एक सरकारी समिति या उपभोक्ताओं के किसी भी महासंघ के गठन में सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, एक खरीदार इकाई के संपीड़न विलेख के पंजीकरण की ओर भाग लेगा। गृह खरीदारों को राहत, रेरा की शिकायत दर्ज होने पर आमतौर पर होम बायर्स को 2 तरह की राहत दी जाती है। नेक्स्ट, घर खरीदारों द्वारा नुकसान के लिए मुआवजा। नेक्स्ट, घर खरीदारों के लिए पूरे निवेश की वापसी। इसके अलावा प्रमोटरों को आर्थिक दंड और कुछ मामलों में कारावास की सजा भी दी जाती है। प्राधिकरण के साथ रेरा शिकायत कैसे दर्ज करें? प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करने के लिए प्रत्येक राज्य का एक अलग तंत्र है। वर्तमान में हम चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली और हरियाणा में काम कर रहे हैं। हमारी टीम उस स्थान के आधार पर प्रक्रिया का ध्यान रखेगी जहां संपत्ति स्थित है। शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज रियल एस्टेट नियामक के समक्ष शिकायत निम्नलिखित विवरण और दस्तावेजों के साथ की जानी चाहिए। पूरा पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ शिकायतकर्ता का नाम। नेक्स्ट, बिल्डर्स प्रमोटर का नाम। नेक्स्ट, तथ्यों का संक्षिप्त में खुलासा किया जाना। नेक्स्ट, सबूत के रूप में दस्तावेज जैसे कि समझौते में प्रवेश, मेल लेन देन, पत्रों का आदान प्रदान, कानूनी नोटिस भेजे गए। नेक्स्ट, 1000 का भुगतान महाराष्ट्र और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में शुल्क के रूप में, जहां यह 5000 रुपए है। एक शिकायत के समाधान के लिए समय सीमा। रेरा शिकायत के समाधान के लिए सामान्य समय सीमा अधिनियम के अनुसार 60 दिन है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सहायक अधिकारी स्थगन का कारण रिकॉर्ड कर सकते हैं और समय बढ़ा सकते हैं। रेरा कब से लागू है? अधिनियम 2016 में ही पारित किया गया था और मार्च 2016 में राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक राज्य को अधिनियम को और अपनाना होगा। कार्यान्वयन के लिए रेरा का गठन करना होगा। राज्य किसी भी मौजूद एजेंसी को नियामक प्राधिकरण के रूप में सूचित कर सकते हैं। विशिष्ट प्रावधानों को लागू करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन बिल्डर्स डेवलपर्स की ओर से कुछ निश्चित अनुपालन लगभग तुरंत अनिवार्य हो सकते हैं। क्या रेरा व्यापारिक परियोजनाओं को कवर करता है? रेरा दुकानों, कार्यालयों, भवनों सहित सभी आवासीय और वाणिज्य परियोजनाओं को कवर करता है। नेक्स्ट, सरकार की योजना है कि जमीन की रजिस्ट्री के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाए। इसके जरिए यूनिक आईडी बनाकर फ्रॉड से बचने की योजना भी है, जो रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाएगी। इस पारदर्शिता से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा और यह ज्यादा रोजगार देने के साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास में भी अधिक योगदान कर सकेगा। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र के बाद रियल एस्टेट सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। साथ ही देश की
अर्थव्यवस्था में 14 बड़े सेक्टर्स में से तीसरा सबसे ज्यादा योगदान देने वाला सेक्टर भी है। क्या मौजूदा परियोजनाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? अधिनियम की धारा 3 सबसेक्शन 1 के अनुसार चल रही मौजूदा परियोजनाएं जिन्हें कब्जे या पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। बिल्डर्स डेवलपर्स को अधिनियम के कार्यान्वयन के 3 महीने के भीतर रेरा के तहत ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करना चाहिए। व्यथित व्यक्ति के लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं? पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्या उपाय है? कोई भी व्यक्ति रेरा या एक सहायक अधिकारी के फैसलों से दुखी होकर अपीली न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है यदि वह अपीली न्यायाधिकरण के फैसले से दुखी है, लेकिन यह उन मामलों में अनुमति नहीं है जहां विवादित पक्षों की सहमति के बाद निर्णय किया गया है। नेक्स्ट, निर्णय प्राप्त होने की 60 दिनों के भीतर व्यक्ति को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये सभी पीड़ित व्यक्ति के लिए उपाय दिए गए हैं रेरा एक्ट के अंतर्गत। बेनिफिट्स ऑफ रेरा। रेरा के लाभ। भारत में रेरा अधिनियम 2016 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विक्रेता और संपत्ति के खरीदारों के बीच एक अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष लेन देन करना है। डेवलपर्स, क्रेता और एजेंट्स को क्या लाभ हैं? सर्वप्रथम डेवलपर्स के लाभ। कॉमन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, सामान्य और सर्वोत्तम अभ्यास। इंक्रीज एफिशिएंसी, कुशलता वृद्धि। कंसोलिडेशन ऑफ सेक्टर, क्षेत्र का समेकन। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट की ब्रांड अच्छी हो। हायर इन्वेस्टमेंट, उच्च निवेश। इंक्रीज इन ऑर्गेनाइज्ड फंडिंग, संगठित वित्त पोषण में वृद्धि। ये सभी रेरा के डेवलपर्स के लाभ। बायर के लाभ, क्रेता के फायदे। सिग्निफिकेंट बायर्स प्रोटेक्शन, महत्वपूर्ण खरीदार सुरक्षा। क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड टाइमली डिलीवरी, गुणवत्ता वाले उत्पाद और समय पर डिलीवरी। नेक्स्ट, बैलेंस्ड एग्रीमेंट एंड ट्रीटमेंट, संतुलित समझौते और उपचार। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी सेल्स बेस्ड ऑन कारपेट एरिया, पारदर्शिता कालीन क्षेत्र के आधार पर बिक्री। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ मनी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन यूटिलाइजेशन, धन की सुरक्षा और उपयोग पर पारदर्शिता। ये सभी फायदे क्रेता के लिए हैं। एजेंट के फायदे। कंसोलिडेशन ऑफ सेक्टर्स यानी ड्यू टू मैंडेटरी स्टेट रजिस्ट्रेशन, क्षेत्र का समेकन अनिवार्य राज्य पंजीकरण के कारण। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, बड़ी पारदर्शिता। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी, बढ़ी हुई दक्षता। नेक्स्ट, मिनिमम लिटिगेशन बाय अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर न्यूनतम मुकदमेबाजी। ये सभी फायदे एजेंट्स के लिए हैं। डेवलपर्स, बायर एंड एजेंट्स के ये सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।